तमाम देखने और सुनने वालों को सेहर न्यूज़ पे खुशामदीद कहते हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान मलक अली ज़फ़र। नाज़रीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन बाज़ार खारिया में, और आज हम आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे वो अपनी मिसाल आप हैं। इस माशरे में आपने एक बात तो सुनी होगी, वो पंजाबी में कहते हैं शौक दा कोई मुल नहीं। ये बात इनसे मिलके हकीकत नज़र आई कि शौक का कोई मुल नहीं होता। ऐसी शख्सियत जिसने अपनी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा जो है निफ़ सदी ऐसे काम को दे दी कि अपने शौक़ को परवान चढ़ाने में। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले तो आज आपसे मिलके बहुत खुशी हुई कि आपने इतना कीमती असासा जमा किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये कलेक्ट कर सकूं। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि निफ़ सदी से ये डिफरेंस ममालिक की, डिफरेंस कंट्री की करेंसी जमा करते हैं और वो अपने पास रखते हैं। इनने उनको सेव किया हुआ है। और अब भी इनसे जो बात हो रही थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो पता चला 200 साल पहले की करेंसी भी इनके पास मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये सर, जब मैं तीसरी क्लास में था तो मेरे क्लास में एक लड़के के पास एक जर्मन मार्क का सिक्का आया था। तो वो मुझे देख के तो मुझे बड़ी हैरत हुई और मैं बड़ा उसको देखने लगा कि ये कैसा सिक्का है। क्योंकि हमारे पास तो पैसा 2 पैसे होते थे उस वक़्त। ठीक है। तो वो 2 पैसे का मैंने जर्मन मार्क का सिक्का उस लड़के से ले लिया। तो लेने के बाद मुझे ऐसा उसका कोई नशा सा आ गया। उसके बाद मैंने ना दाएँ देखा बाएँ, बस चलता गया। जिधर से जो चीज़ भी मिली मैंने कलेक्ट की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास इस वक्त सबसे कदीम सिक्का या सबसे ज़्यादा कदीमी कौन सी ऐसी चीज़ है आपके इस ख़जाने में? जी, मेरे पास इस वक्त सबसे कदीम ये बुद्ध मज़हब के सिक्के हैं। ये तकरीबन 16, 17 और 1800 क़ब्ल मसीह के हैं। ये मेरे पास सबसे कदीम है और काफ़ी मिक़दार में है। ये वो करेंसी है जो सबसे ज़्यादा पुरानी और कदीम आपके पास है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे पुराने। इसमें मुग़ल दौर के भी हैं चंद सिक्के, और ज़्यादातर जो वो बुद्ध मज़हब के हैं 1800 साल क़ब्ल मसीह के। ये मेरे पास बहुत नायाब और कीमती माल है। ठीक हो गया। तो ये मुझे बताएं कि इनको जमा करने में आपको कितना अरसा लगा? इनको जमा करने में मुझे आज मेरी उम्र 60 साल के लगभग हो गई है। तो तकरीबन मुझे निफ़ सदी हो गई है इस काम में। मुझे उस वक़्त तीसरी क्लास में था जब मैंने पहला सिक्का लिया। तो तकरीबन 50 साल हो गया मुझे ये ले। जी नाज़रीन, जहाँ पे एक बात आपसे मज़ीद बताते चलें कि अभी तक पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये शौक़ है, लेकिन उनमें से अगर देखा जाए तो मुझे सरे फहरिस्त ये इसलिए लग रहे हैं कि इनके पास हर वो चीज़ है जो हर मुल्क के अंदर इस्तेमाल हुई सिक्कों की सूरत में या करेंसी की सूरत में, या इसके अलावा जो ये बर्तन हैं इनकी सूरत में। तो इन्होंने कोशिश की है कि वो जहाँ से इन्हें मिले ये अपनी लाइब्रेरी में उसको जमा करते हैं। तो ये खारियाँ का, बल्कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कुछ स्टाम्प पेपर नज़र आ रहे हैं। जी। इन स्टाम्प पेपरों की तारीख क्या है? ये स्टाम्प पेपर पाकिस्तान बनने से पहले के हैं, ब्रिटिश इंडिया के। ठीक है। और स्पेशली ये स्टाम्प पेपर हैं सर सादक अब्बासी, नवाब भागलपुर के दौर के। ठीक हो गया। दिखाइएगा ज़रा हमारे देखने वालों को इनकी तारीख क्या है। ये भी नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि इतना कीमती असासा इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें सिक्के नज़र आ रहे हैं, चमकदार खूबसूरत। इनकी तारीख भी हमें बताइएगा। और माशाल्लाह आपने इनको बहुत अच्छी पैकिंग में रखा हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सिक्के हैं ये यादगारियाँ लंदन ओलंपिक के, लंदन ओलंपिक जो था उसके यादगारी सिक्के हैं, निहायत ही नायाब हैं
और मुश्किल से मिलते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास यादगारी सिक्के हैं। ठीक है, ये यूके का सिक्का है, ये चर्चिल, ठीक है, वहाँ का हुक्मरान था दूसरी जंग अजीम में। जी जी। ये चर्चिल का है। और इसके अलावा ये डियाना और चार्ल्स की शादी के मौके पर ये जारी हुआ था। ये सिक्का मेरे पास मौजूद है। ये सिक्का अडोल्फ हिटलर 1935 को 5 मार्क का ये सिक्का है। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ किस्म के सिक्के मेरे पास मौजूद हैं, ये तारीखी हैं। इनके ख़जाने में मलका एलिज़ाबेथ के वालिद की भी यहाँ पे एक बुक हमें मिली है, और इसके अलावा इनके पास काफ़ी जो है ना वो किताबें हैं, ये तारीखी किताबें इनके पास जो इन्होंने अपनी लाइब्रेरी में सेव की हुई हैं। तो ज़रा हमें बताइएगा जी इसमें। जी जी बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं कि इस बुक की जो तारीख है वो भी आपको बताते चलें जी। ये 1935 से 1910 से लेके 1935 तक है जी, हुक्मरान थे ये। और इसके साथ साथ ये किंग जॉर्ज है, किंग जॉर्ज की यहाँ पे एलिज़ाबेथ के वालिद थे, तो उनकी तमाम उम्र की हिस्ट्री इस किताब में मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास यूके की तारीख के मतलब सन 1066 से लेकर आज तक जितने हुक्मरान किंग्स या क्वीन आए हैं उनके मतलब किताब मेरे पास मौजूद है। नोट आप देखें, ये नोट है 100 रूबल का नोट है। ठीक है, और ये इसकी तारीख है 1910। ठीक है, रशिया का नोट है और नहायत ही अच्छी हालत में और ओरिजिनल है। ये मेरे पास नायाब है और बहुत कम लोगों के पास है। दिया अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत थैंक यू। और जाते जाते मैं आपको ये बता दूं, ये पाकिस्तान का 100 रुपये का नोट है और ये नायाब है। देखने में आम है लेकिन लाखों में और करोड़ों में एक है। क्यों? ये इसको कहते हैं स्टार नोट। इसके नंबर के साथ स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टार उस वक्त लगता है जब प्रिंट में कोई गलती हो जाए तो उसको कवर करने के लिए स्टार लगा के उसको फिर रिलीज कर देते हैं। इसको कहते हैं स्टार नोट। ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, बल्कि लाखों में भी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल नाजरीन, आज का प्रोग्राम मालूमाती प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ मौजूद हैं भाई शबीर साहब, जिन्होंने हमें अपनी लाइब्रेरी का विज़िट करवाया, हमें दिखाया कि उन्होंने कितनी कीमती चीज़ें जो है ना वो जमा की हुई हैं। ये खारियां शहर का बहुत कीमती असासा है। देखते रहें सहर न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान मलक अली ज़फ़र। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.